Hello everyone, welcome to Digital Maths. Today we are going to start with a new chapter of class 8, that is chapter number 15, Introduction to the Graph, and this would be the last chapter of today's session. We can say this chapter is the end of this topic because we have gone through all the chapters, but अब तक सारे चैप्टर्स अगर नहीं देखे तो गो थ्रू कर लीजिए हर एक चैप्टर के मैथ्स के हर एक चैप्टर के वीडियोस अवेलेबल है हमारे चैनल के ऊपर। तो वन बाय वन हर एक वीडियोस देख लीजिए ताकि आपको सारे की सारे चीजें कंसेप्ट समझ में आए। और आज हम लोग इंट्रोडक्शन कवर करेंगे, क्या ग्राफ का इंट्रोडक्शन, कौन कौन से ग्राफ्स होते हैं, एंड इवन वी आर गोइंग टू कवर द एक्सरसाइज 15.1 and in the next session, next video, we are going to cover exercise 15.2 and 15.3. So all the chapters would be completed by then. So let's begin what is going to there, और ग्राफ कौन कौन से टाइप के हैं, क्या है, सारी की सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन याद रखें, कहीं पे भी कंफ्यूजन है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो ताकि पता चले। और अगर आप चैनल पे न्यू आए तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप शायद 8th में हैं तो 9th में 10th में 11th 12th आगे से आगे हम लोग, हमारा चैनल जो है आप लोग को हेल्प करते रहेगा, हर एक चीज का सॉल्यूशन देता रहेगा। तो लेट्स मूव ऑन, हम लोग आगे बढ़ते हैं आगे की तरफ, देखते हैं क्या है हमारे बीच। Contents. Today we are going to cover introduction part with different types of graphs. Bar graph we are going to see, pie chart, we are going to go with histogram, line graph, एक्सरसाइज 15.1, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे आज के सेशन में। और अगर सब कुछ समझ में आ जाता है, वीडियो देख लेते हो तो फिर भी कमेंट कर देना कि आई हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग। और मैक्सिमम मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट्स फ्रेंड्स जो भी हैं उनको शेयर कीजिए ताकि वो ज्यादा से ज्यादा सीख सके, लर्न कर सके, यही हमारी गुजारिश है। क्लियर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन पार्ट, इफ यू आर टॉकिंग ऑफ इंट्रोडक्शन मीन्स व्हाट इज ग्राफ। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ अ डेटा इज इजियर टू अंडरस्टैंड। भाई ग्राफिकली हम लोग अगर डेटा अपलोड करते, कोई भी चीज है, भाई हम लोग को फिगर्स इमेजेस देखने में बहुत मजा आती है। देखो जैसे नॉर्मल सी कोई भी बुक है, अगर हम लोग नॉर्मली बुक के ऊपर सिर्फ लिखा हुआ है, कोई भी ग्राफ नहीं, कोई भी फोटोज नहीं, कुछ भी नहीं, तो इट्स गेट्स बोरिंग, एकदम बोरिंग जैसा लगता है। लेकिन ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इज इजियर टू अंडरस्टैंड। अगर हम लोग के पास ग्राफ है, रिप्रेजेंटेड किया हुआ है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ होते हैं, जैसे अ बार ग्राफ is used to show comparison among categories। भाई अलग अलग कैटेगरीज के बीच में कंपैरिजन शो कर सकते हैं। हाँ, ये वाला लेवल इस चीज को हम लोग कम पसंद कर रहे हैं, इसकी चीज को ज्यादा पसंद कर रहे हैं, दैट इज लाइक दिस। ये देखो ये बार ग्राफ है, अलग अलग चीज को, अलग अलग वेराइटीज को हम लोग शो कर सकते हैं, अलग अलग एंगल्स को शो कर सकते हैं। देन अ पाई चार्ट इज यूज्ड टू कंपेयर पार्ट्स और होल। भाई पूरे के पूरे सेक्शन, सपोज भाई हमने 360 डिग्री होता है हमारा सर्कल, ठीक है, उसमें से पिज्जा आपने देखा होगा, पिज्जा, भाई पिज्जा की तरह होता है पाई चार्ट, ठीक है। भाई इतना पॉपुलेशन सपोज करो कि भाई हाँ ये मैथ्स पसंद करते हैं, भाई इतने स्टूडेंट्स जो हैं साइंस पसंद करते हैं, सो दिस रिप्रेजेंटेशन मीन्स पूरे इतने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, उसमें से कुछ परसेंट भाई मैथ्स वाले हैं, कुछ साइंस वाले हैं, कुछ इंग्लिश सोशल, डिपेंड्स। सो ये पिज्जा में जैसे हम लोग वन बाय वन पीस के लिए झगड़ते हैं ना, वैसे सेम इट इज पाई चार्ट लुक लाइक दिस। देखो पिज्जा का पोर्शन हमने कट कर लिया है, समझ में आ रहा है? तो एक पिज्जा का थिंकिंग सोच कर समझो कि पाई ग्राफ कैसा होता होगा। है ना? हिस्टोग्राम इज अ बार ग्राफ दैट शोज डेटा इन इंटरवल्स। हिस्टोग्राम जो है डेटा इंटरवल्स में शो करता है, मिस क्लास कुछ इस तरह से, भाई 0 to 1 इतना, 1 to 1.5 यहां तक, 1.5 से 2 तक, 2.5 3 3.5 एंड सो ऑन। देयर इज नो डिफरेंस। देखो ये सारे बार ग्राफ भी सेम जैसा दिखता है आपको, लेकिन बार ग्राफ के बीच में गैप है। अगर आप देख सकते हो बार ग्राफ हैज अ गैप, बट दैट गैप इज नॉट प्रेजेंट इन द हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम के अंदर कोई भी गैप नहीं है, दे आर डायरेक्टली कंटिन्यूस। जैसे क्लास रेंजेस होती है ना, 0 0.5 0.5 to 1 1 to 1.5 1.5 to 2 एंड सो ऑन। इस तरह से कंटिन्यूस जो ग्राफ रहते हैं दैट इज नोन एज हिस्टोग्राम। उनको क्या बोला जाता है? इट इज हिस्टोग्राम। A line graph displays data that changes continuously over period of time। लाइन ग्राफ मतलब एकदम से, जैसे कि ये ग्राफ है, हम लोग ने लाइंस बनाते हैं इस तरह से, वो प्लॉटिंग देखी होगी कि हाँ ग्राफ बढ़ रहा है, जैसे रन रेट्स बढ़ती है क्रिकेट मैच के अंदर, कैसे देखते हैं दो टीम के रन रेट्स ऊपर नीचे जा रहे हैं, तो दैट इज लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ विच इज अ होल अनब्रोकन लाइन कॉल्ड लीनियर ग्राफ। फॉर फिक्सिंग अ पॉइंट ऑन अ ग्राफ शीट वी नीड एक्स कोऑर्डिनेट्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स। भाई कोई भी ग्राफ है, कोई भी पॉइंट है, अगर
हमारे पास x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट होंगे, दिस इज y एंड दिस इज x। आप लोग को पता होगा, ग्राफ नहीं देखा है तो देख लो, ये x एक्सिस और y एक्सिस दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सिस होती है। जैसे आपने नंबर लाइन देखी होगी x एक्सिस के ऊपर, भाई 0 1 2, ये हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल को हम लोग बोल देते हैं x एक्सिस। जैसे 0 1 2 3 और यहाँ पे -1 -2 एंड -3। वैसे ही वर्टिकल लाइन भी होती है जिसमें ऊपर की तरफ सारे पॉजिटिव 1 2 3 एंड नीचे की तरफ सारे नेगेटिव -1 -2 एंड -3। तो दिस आर द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ग्राफ we say. The relation between dependent variable and independent variable is shown through the graph. भाई डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दो टाइप के वेरिएबल्स है, वो हम लोग एक्सरसाइज 15.23 के टाइम पे डिस्कस करेंगे, डोंट वरी एट ऑल। बट उनका रिलेशन शो करना ग्राफ के अंदर, दैट इज नोन एज ग्राफ रिलेशन, और वी कैन से लीनियर ग्राफ। वन बाय वन हम एक ग्राफ हम लोग डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बार ग्राफ। बार ग्राफ कैसा होता है, अभी हमने देखा था बार ग्राफ लुक्स लाइक, क्लियर। ये बार ग्राफ है, देखो अलग अलग वैल्यूज, सपोज यहाँ पे अगर हम लोग निकालते हैं वैल्यूज, इट इज नियर अबाउट 35, दिस इज नियर अबाउट 38 37, ये 50 के आसपास, ये 50 से ऊपर हो गया, ये नियर अबाउट 50। तो यहाँ पे ये हो जाती है आपकी x एक्सिस, दिस इज नोन एज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस, ठीक है, दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। और ये जो कोऑर्डिनेट्स कैंसिल होती है, इंटरसेक्ट हुई एक दूसरे से, दिस पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट इज नोन एज ओरिजिन। इंटरसेक्शन पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। ये y एक्सिस हो जाएगा, ये x एक्सिस हो जाएगा और ये ओरिजिन होता है। सो व्हाट इज अ बार ग्राफ एक्चुअली? A bar graph is used to show comparison among categories. It may consist of two or more parallel vertical or horizontal bars, rectangles. ठीक है, इनको bars बोलो आप, इनको rectangles बोलो। ये सिंपली बार जैसे दिखते हैं, बार्स, क्लियर, बार की तरह दिखते हैं, इसलिए दैट्स व्हाई इट इज नोन एज बार ग्राफ। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, बार ग्राफ, ठीक है। सो समथिंग लुक्स लाइक बार्स, पूरे पूरे बाहर खड़े हैं, पिलर्स बोल सकते हो एक तरफ से, क्लियर। सो दे लुक्स लाइक पिलर। इसके अंदर इस तरह के भी ग्राफ्स आते हैं, जैसे सपोज हम लोग एग्जांपल लें तो ऐसे भी बार ग्राफ्स होते हैं। भाई ये मैं तो सिंगल लाइन स्ट्रेट शो कर रहा हूँ, बट इट वुड लुक लाइक दिस, डबल कॉलम्स होते हैं ना, तो ये इस तरह के भी ग्राफ्स कभी कभार बनते हैं, जो ग्राफ्स होते हैं वर्टिकल लाइन के ऊपर, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर ग्राफ्स है, मींस ऑन एक्स एक्सिस, एंड दिस आर ऑन वर्टिकल लाइन दैट इज ऑन वाई एक्सिस, ठीक है। सो ये अलग अलग ग्राफ्स भी पॉसिबल होते हैं, होते ही हैं उसके अंदर, ठीक है। देन पाई चार्ट। पाई चार्ट क्या होता है? सो पहले ग्राफ देख लें भाई, पिज्जा याद आ गया, पाई चार्ट, पी से पिज्जा, पी से पाई चार्ट, ये चीज दिमाग में फिट कर लो एकदम से। पिज्जा एंड पाई चार्ट आर कोरिलेटेड, मतलब उसमें से कुछ पार्ट सेक्शंस, भाई कुछ और होगा वो हम लोग डिटेल करेंगे, ठीक है। A pie graph is used to compare parts of a whole. The circle represents the whole. ठीक है, पूरा सर्कल अगर है तो वो पूरा होल हो गया, यानी कंप्लीट फिगर। उसमें से कुछ पार्ट, जैसे सपोज हम लोग बोलते थे भाई इतने लोग जो हैं पढ़ाई करना चाहते नहीं हैं या चाहते हैं, ये ग्रीन सिग्नल में चाहते हैं, यस दे वांट टू स्टडी, दे वांट टू स्टडी एंड दिस मेनी स्टूडेंट्स डोंट वांट टू स्टडी। वैसे रेशियो उल्टा होता है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स यही बोलते हैं सर नहीं पढ़ना है छोड़ दो, बट भाई ये तो जस्ट इंडिमेशन, हम चाहते हैं कि इतने सारे स्टूडेंट्स पढ़ें, बट कुछ स्टूडेंट्स पढ़ते नहीं है, यूं समझ लो। सो दिस इज वन ऑफ द रेशियोज, इस तरह से रेशियोज हम लोग देख सकते हैं, दैट इज रिलेटेड टू पाई चार्ट, सर्कुलर ग्राफ बोल सकते हो, क्लियर। हिस्टोग्राम, एज वी सेड हिस्टोग्राम, भाई bars, histogram is a bar graph that shows data in intervals. It has adjacent bars over the intervals. Adjacent bars होते हैं over the intervals। तो देखो भाई 0 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 and 6.5। so this is what we known as histogram। इनको histogram कहते हैं जिनके बीच में इंटरवल्स में गैप नहीं होता। वी हैव गॉन थ्रू, भाई आप बोलोगे सर बार ग्राफ और हिस्टोग्राम में डिफरेंस क्या? तो बार ग्राफ आपने देखे थे दूर दूर थे, उनके बीच में गेप्स थी, बट हिस्टोग्राम के बीच में गेप्स नहीं होती, दे आर ऑन अ रेंज, इंटरवल्स के बेस पे होते हैं, सो उनके बीच में गेप्स अवेलेबल नहीं होती, दे गोज ऑन एज इट इज। समझ में आ रहा है, क्लियर है? चलिए ये था हमारे डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ्स। अब हम चलते हैं क्वेश्चन लाइन ग्राफ की तरफ। हमारा लास्ट ग्राफ बचा दैट इज लाइन ग्राफ एज वी शोड, व्हिच इज डिपेंडेंट ऑन, देखो
A line graph displays data that changes continuously over period of time. लाइन ग्राफ क्या करता है, जो डिस्प्ले करता है ऐसा डेटा जो टाइम पीरियड के साथ या टाइम पीरियड के साथ बदलते रहता है। जैसे सपोज करो डिस्टेंस, भाई ये हमारा टाइम है, हम लोग चलती हुई कार के अंदर है, तो पहले यहाँ पे इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया, फिर हमने इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया, फिर इतना ऐसे करते देख के तो डिस्टेंस ज्यादा ट्रैवल होते जाएगा, स्पीड बढ़ती कम ज्यादा कम ज्यादा, ज्यादा डिस्टेंस कम ज्यादा होते रहता है। सो इट डिपेंड्स, जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी वैसे वैसे टाइम हमारा चेंज होता है, या स्पीड कम ज्यादा, हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ ले लो आप, स्पीड बोल सकते हैं मैं, ठीक है, स्पीड भाई इस टाइम पे इतनी थी, फिर बढ़ी, फिर कम हुई, ज्यादा कम ज्यादा, तो डिपेंड्स ऑन टाइम। यानी मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे जो स्पीड थी वो वेलोसिटी जो है, स्पीड जो थी टाइम के ऊपर डिपेंड हो गई, क्लियर, क्योंकि जितना ज्यादा टाइम जा रहा है उसके अकॉर्डिंग स्पीड चेंज होती जा रही है, तो टाइम के ऊपर डिपेंडेंट हो जाती है, क्लियर। सो लाइन ग्राफ यानी एक तरह से सिंगल लाइन शो करते हैं। नाउ वी विल मूव ऑन विद द एक्सरसाइज 15.1 का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। द फॉलोइंग ग्राफ शोज द टेम्परेचर ऑफ अ पेशेंट इन अ हॉस्पिटल रिकॉर्डेड एवरी आवर। एक ग्राफ दिया हुआ है, इस ग्राफ के अंदर क्या दिखाया हुआ है, देखो 9 am व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ द पेशेंट, 35.5 डिग्री सेल्सियस। 10 am it was 36 डिग्री सेल्सियस। 11 am 39 डिग्री सेल्सियस। देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 35.5, 36, 39, देन 12 noon यानी 12 o'clock that is 38.5, 1 pm तो यहाँ पे 37 डिग्री सेल्सियस, 36.5, अगेन 2 pm सेम 36.5, 3 pm that is 37। तो ये एक आवर के इंटरवल में लिया गया टेम्परेचर, भाई बार बार बॉडी थर्मोमीटर रखकर हर एक घंटे में मेजर किया। अभी कोरोना वायरस जो चलता है उसके अंदर क्या था, टेम्परेचर चेक करते ना, भाई बढ़ तो नहीं रहा, वैसे समझ लो दे आर मेजरिंग द टेम्परेचर एवरी आवर, और ये टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ। अब इसके बेस पे क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द पेशेंट्स टेम्परेचर एट 1 pm। भाई 1 बजे पेशेंट का टेम्परेचर कितना था, तो 1 pm वी कैन सी हियर इट वाज 36.5, सो लिख दो द पेशेंट टेम्परेचर वाज 36.5 डिग्री सेल्सियस एट 1 pm। समझ में आया कैसे रीड करना है ग्राफ को, आपको 1 pm की एक्सिस को भी देखना है यहाँ पे, और y एक्सिस को भी चेक करना है यहाँ पे, दैट इज हाउ इट विल लुक्स लाइक, हम लोग चेक करते हैं। फिर उसके बाद व्हाट वाज द पेशेंट टेम्परेचर मींस व्हेन वाज द पेशेंट्स टेम्परेचर एट 38.5। भाई 38.5 कहाँ पे, ये रहा, इसको हम लोग आगे ले जाते हैं यहाँ तक, इसको हम डायरेक्टली प्लॉट कर रहे हैं नीचे की तरफ, तो कितनी बजे था, 12 नून। सो द पेशेंट टेम्परेचर वाज 38.5 डिग्री सेल्सियस एट 12 नून। भाई 12 बजे उसका 38.5 डिग्री सेल्सियस था। देन सी द पेशेंट टेम्परेचर वाज द सेम टू टाइम्स ड्यूरिंग द पीरियड गिवन, व्हाट वर दिस टू टाइम्स। भाई पेशेंट का टेम्परेचर दोनों दो टाइम ऐसे थे जब सेम था, तो ये देखो ये स्ट्रेट लाइन दिख रही है 36.5, ये और ये दोनों स्ट्रेट लाइन में, इस टाइम पे कौन कौन सा टाइम था, एक था 1 pm और एक था 2 pm, मींस द पेशेंट्स टेम्परेचर वाज सेम एट 1 pm एंड 2 pm, इस तरह से आपको मेंशन कर देना है। देन व्हाट वाज द टेम्परेचर एट 1:30 pm एंड हाउ, 1:30 pm कितना था, तो 1:30 pm ये रहा, देखो बीच में 1 बजे और 2 बजे, उसको स्ट्रेट लाइन ले जाओ ऊपर तक लेके आए, और यहां से स्ट्रेट लाइन खींचो यहां तक, लाइन बनानी नहीं है बट जस्ट यू हैव टू इंडिकेट, इट वाज 36.5। भाई 1.5 डेढ़ बजे के बीच में उसका टेम्परेचर होगा 36.5, लेकिन कैसे, क्योंकि 1 pm को भी सेम था, 2 pm को भी सेम था, तो आई होप 1 से 2 pm के बीच में कोई भी टाइम पे उनका 36.5 ही था टेम्परेचर पेशेंट के। So the temperature at 1:30 p.m. is 36.5 degrees Celsius. Point between 1 p.m. and 2 p.m. X-axis is equidistant from 2 points showing 1 p.m. and 2 p.m. So it represents 1:30 p.m. Similarly, the points on the y-axis between 36 degrees Celsius and 37 degrees Celsius will represent 36.5 degrees Celsius। इतना सारा हाउ मैं ऐसे लिख नहीं सकते, बट जस्ट मेंशन करो भाई दोनों के बीच में है, भाई जो पॉइंट दोनों के बीच में उसको 36.5 कहेंगे यानी 130 कहेंगे, और वो ग्राफ को अगर y एक्सिस को भी देखे तो वो 36.5 डिग्री सेल्सियस होता है। ड्यूरिंग विच पीरियड डिड द पेशेंट्स टेम्परेचर शोज एन अपवर्ड ट्रेंड। कौन से टाइम पीरियड के टाइम वो अपवर्ड ट्रेंड शो कर रहा था, तो देखो 9 बजे से लेके वी कैन से अप टू 11 pm, अपवर्ड ट्रेंड मतलब यहां से यहां तक था, तो 9 pm टू 11 pm वी कैन से 9 am टू 11 am, सॉरी pm नहीं,
The patient temperature showed an upward from 9 a.m. to 11 a.m. and from 2 p.m. to 3 p.m. फिर बाद में 2 p.m. to 3 p.m. भी वो upward trend आ गया, ऊपर की तरफ बढ़ रहा था. So two times, one is 9 a.m. to 11 a.m. and 2 p.m. to 3 p.m. upward trend was shown on patients. Next, the following line graph shows the year sales figure for a manufacturing company. भाई manufacturing company का year sale है. According to this आपको question के answer देने हैं. What were the sales in 2002 and 2006? By 2002, ये रहा 2002. It was 4 crores. भाई rupees करोड़ में दिया हुआ है, देखो यहाँ पे it is written in crores. So 4 crores. Then in 2006, तो 2006 आपका ये रहा. तो 2006 आपका हो जाएगा, देखो देख लेते हैं 2002, फिर 2003, 2004 इन्होंने पॉइंट ऐसे किया हुआ था. 2006 इज दिस. तो यहाँ पे आ गया हमारा, अगर हम लोग वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट करते हैं तो 8 करोड़. भाई 2002 के अंदर 4 करोड़ और 2006 के अंदर 8 करोड़ था उनका. ठीक है. द सेल्स इन 2002 was rupees 4 crores and 2006 was rupees 8 crores. What were the sales in 2003 and 2005? भाई 2003 और 2005 में, तो 2003 ये रहा. 2003 में 7.7 करोड़ और 2005 के अंदर 10 करोड़. देखो यहाँ पे दिख रहा है. वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन के बेस पे ही जाना है. सो 2000, the sales in 2003 was 7 crores and 2005 was 10 crores. हमने जैसे फाइंड किया. ओके. कंप्यूट द डिफरेंस बिटवीन सेल्स इन 2002 एंड 2006. भाई 2006 में जो सेल हुआ है उसमें से 2002 के सेल को सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब डिफरेंस. तो 2006 के अंदर 8 करोड़ एंड 2002 के अंदर 4 करोड़. तो इफ वी सब्ट्रैक्ट दिस, माइनस कर दें तो कितना हो जाएगा, 4 करोड़. So the difference between the cells in 2002 and 2006 was 4 crore. 8 crore minus 4 crore, that is 4 crores. In which year was there the greatest difference between the cells as compared to its previous year? भाई कौन सा ईयर ऐसा था जो प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में ज्यादा सेल किया? कंपेयर भाई करना है प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन. देखो यहाँ पे सेल ज्यादा हुआ है 2003 में. कितना ज्यादा हुआ है? तो 7 माइनस 4 यानी 3 करोड़. यहाँ पे देखो 7 है और यहाँ पे 4 है, तो 7 माइनस 4 3 करोड़. और यहाँ पे देखिए तो 2004 एंड 2005, 2005 it was 10 and 2004 it was 6. So 10 minus 6, that is equals to 4 crore. The maximum difference was shown in 2005. In year 2005 there was the greatest difference between the sales and compared to its previous year, which is rupees 10,000 crore minus rupees 6 crores, that is 4 crore. टोटल डिफरेंस देखा तो भाई 2005 के अंदर प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में ज्यादा रेज था, यानी 4 करोड़ ज्यादा थे. तो इट इज द पॉइंट. For an experiment in botany, two different plants A and B were grown under similar laboratory conditions. Their heights were measured at the end of every 3 weeks. भाई हर 3 हफ्ते में उनका मेजर किया था. The results are as shown. देखो ग्राफ बताया हुआ है. डॉट प्लांट बी एंड प्लांट ए. प्लांट ए है, स्टार्टिंग में उसकी हाइट बढ़ रही थी, बी के कंपैरिजन में ज्यादा बढ़ती गई. बट एक पॉइंट ऐसा आया, इंटरसेक्शन पॉइंट, मतलब आफ्टर देखो 1 वीक, सेकेंड वीक के बाद, आफ्टर सेकेंड वीक द ग्रोथ इन प्लांट बी इंक्रीज्ड एंड प्लांट ए में ग्रोथ, उसकी हाइट कम इंक्रीज होने लगी. ठीक है, सेंटीमीटर में दिखा रखा है, हम लोग शो करते हैं कैसे क्या है क्वेश्चंस के बेस पे. फर्स्ट, हाउ हाई वाज प्लांट ए आफ्टर 2 वीक्स एंड 3 वीक्स. भाई 2 वीक्स के बाद कितनी हाइट थी? भाई 2 वीक्स के बाद हाइट थी 7 सेंटीमीटर्स. इट इज सोन हियर, देखो 2 वीक्स. ठीक है. आफ्टर 3 वीक्स, भाई 3 वीक्स पे हाइट थी प्लांट ए की, दैट इज प्लांट ए की हाइट थी दैट इज 9. बीच में है 8 और, तो 9 सेंटीमीटर. तो प्लांट ए वाज 7 सेंटीमीटर हाइट आफ्टर 2 वीक्स एंड आफ्टर 3 वीक्स इट वाज 9 सेंटीमीटर हाइट. हाउ बिग वाज प्लांट आफ्टर 2 वीक्स एंड 3 वीक्स? प्लांट बी. तो प्लांट बी चेक करें तो 2 वीक्स तो सेम, उनकी भी हाइट सेम थी, प्लांट बी तो सेम था 7 सेंटीमीटर. और आफ्टर 3 वीक्स प्लांट बी की हाइट हो गई थी 10 सेंटीमीटर. भाई ज्यादा बढ़ गई थी. Plant B was also 7 centimeter high after 2 weeks and after 3 weeks it was 10 centimeter high. But 10 centimeter ज़्यादा means 1 centimeter was more in compared to plant A and plant B. Okay. चलिए
How much did plant A grow during the third week? How much did plant A grow during the third week? थर्ड वीक के टाइम कितना ग्रो हुआ प्लांट ए? तो ड्यूरिंग थर्ड वीक कितना 7 सेंटीमीटर से लेके 9 सेंटीमीटर में, वी कैन से 9 minus 7 that is 2 सेंटीमीटर. तो plant A grew 9 centimeter minus 7 centimeter that is 2 centimeter during third week. How much did plant B grow from the end of the second week to the third week? तो थर्ड वीक में भाई 10 था और सेकंड वीक में 7 था, तो 10 minus 7 that is equals to 3 centimeter. मतलब plant A जो है only and only 2 centimeter increase was there in from second week to third week, but whereas in plant B there was 3 centimeter increase from second week to third week. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है, खाली क्वेश्चन चेंज हो रहा है. ड्यूरिंग विच वीक डिड प्लांट ए ग्रो मोस्ट? कौन से वीक के टाइम प्लांट ए सबसे ज्यादा ग्रो हुआ था? तो फ्रॉम सेकेंड वीक. सेकेंड वीक के टाइम देखो, सेकेंड वीक ये रहा कितना 7 सेंटीमीटर एंड फर्स्ट वीक वाज दिस मच. तो फर्स्ट वीक में 2 सेंटीमीटर एंड 7 minus 5 that is equals to 7 minus 2 that is equals to 5 centimeter. तो प्लांट A grew the highest during second week. During which week did the plant B grow least? Plant B सबसे कम ग्रो कब हुआ? तो प्लांट B सबसे ग्रो कम हुआ इन फर्स्ट वीक, क्योंकि 1 वीक कंप्लीट होने पे 1 सेंटीमीटर ही था. सो ड्यूरिंग B grew during the first week. Where the two plants of the same height during any week shown here specify? भाई कभी भी दोनों प्लांट्स की हाइट सेम थी? यस, ऑब्वियस सी बात है. देखो दोनों पॉइंट का इंटरसेक्शन यहाँ पे ड्यूरिंग दिस सेकंड वीक एंड एट द एंड ऑफ सेकंड वीक both the plant were having same height that is of 7 centimeter. Yes, at the end of second week plant A and B were of the same height which is 7 centimeter. यानी 7 centimeter की height थी दोनों का same time at the end of second week. The following graph shows the temperature forecast and actual temperature for each of the day. ये ग्राफ दिया हुआ है. On which days was the forecast temperature the same as the actual temperature? जो एक्चुअल टेम्परेचर और फोरकास्ट टेम्परेचर का सेम कब था? फोरकास्ट डॉटेड लाइन है, एक्चुअल डायरेक्ट डार्क लाइन. तो एक्चुअल फोरकास्ट और एक्चुअल टेम्परेचर एंड फोरकास्ट टेम्परेचर का दो टाइम पे सेम था. इट वाज दिस एंड दिस पॉइंट, ये और ये वाला पॉइंट. ठीक है, एक था भाई ट्यूसडे को, एक था फ्राइडे को और एक था संडे को. ट्यूसडे, फ्राइडे एंड संडे both the forecast and actual temperature was same. So Tuesday, Friday and Sunday the forecast temperature of the actual and the temperature was same. What was the maximum forecast temperature during the week? पूरे वीक में सबसे maximum forecast temperature कितना था? तो maximum forecast temperature was around 35 degree Celsius. देखो ये रहा maximum. तो during the maximum forecast temperature was 35 degree Celsius. Thus see, make sure you have to drawing graph में इस तरह से proper way में mention करके draw करना, तो proper way में आएगा. What was the minimum actual temperature during the week? Minimum actual temperature देखो, minimum actual temperature ये था and that was 15 degree Celsius. So the minimum actual temperature was 15 degree Celsius. On which day did the actual temperature differ from the most of the forecast temperature? कौन सा दिन ऐसा था जिस दिन एक्चुअल टेम्परेचर से फोरकास्ट टेम्परेचर डिफरेंस था? तो एक तो मंडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड सैटरडे. और मोस्ट भाई ऑन विच डे डिड द एक्चुअल टेम्परेचर डिफर द मोस्ट? सबसे ज्यादा डिफरेंस कब था? तो सबसे ज्यादा डिफरेंस जो था इट वाज ऑन थर्सडे, बिकॉज थर्सडे को अगर आप देखोगे तो हियर इट इज, और ये है यहाँ पे 15 to 2, we can say 22.5, say 22.5 minus 15 that is equals to 7.5 degree Celsius का difference था, that was maximum. So the actual difference was on Thursday. भाई यहाँ पे difference पूछा नहीं था तो Thursday लिखा है just. हाँ, अब आपको देखो इतने दिन आप इतने टाइम क्या था, सब क्वेश्चंस के अंदर आपको ग्राफ दिए हुए थे, इट वाज मेंशन एंड यू हैव टू गिव द आंसर ऑफ द क्वेश्चन, बट नाउ यू हैव टू यूज द टेबल्स टू ड्रॉ द लीनियर ग्राफ. ये टेबल देखकर आपको लीनियर ग्राफ बनाना है. द नंबर ऑफ डेज अ हिल साइड सिटी रिसीव्ड सो इन डिफरेंट ईयर्स. तो देखो लीनियर ग्राफ बनाना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू डू, ग्राफ पेपर लो आप. ग्राफ पेपर के अंदर एंड टू एंड एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ड्रॉ लो, एक्स एक्सिस and
y एक्सिस यू टेक लाइक दिस, ओके। यहाँ पे ये हो गया हमारा 0 0, ठीक है। नाउ यू हैव टू मेंशन 2003, 2004, सेम इंस्टॉलमेंट 2005 एंड 2006। इस तरह से आपको एक्स एक्सिस पे ईयर्स लेना है, यू राइट हियर ईयर्स, देन यहाँ पे आप डेज लिखने वाले हो तो डेज आप थोड़ा सा डेज ऐसे, दैट इज देखो 8 10 5 15 इस तरह से कुछ है, तो मैं क्या कर रहा हूं, कॉमन बना रहा हूं 2 4 6 8 10 12। यू टू राइट स्केल ओवर हियर, स्केल लिखोगे मीन्स 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर। भाई आप 1 सेंटीमीटर ले रहे हो, वन बॉक्स यानी 1 सेंटीमीटर, 2 बॉक्स यानी 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट्स 1 ईयर, ठीक है। फिर 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट्स 2 डेज, ठीक है। इस तरह से हम लोग शो किया। नाउ 2003 पे कितने थे, 8, तो आपको यहाँ पे एक पॉइंट करना है। 2004 पे 10, सो यू हैव टू प्लॉट ओवर हियर। 2005 पे 5, तो 4 और 6 के बीच में। भाई आपके पास लाइंस होगी तो इजीली रिकॉग्नाइज हो जाएगा, डोंट वरी एट ऑल, लाइंस में बहुत इजीली हो जाता है। 2006 दैट वाज 12, तो समथिंग भाई इसका प्रॉपर वे में बना तो आपका लाइन ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। दिस इज योर लाइन ग्राफ। देखो कैसे बनेगा, मैं एक्चुअली शो करता हूं, दिस इज हाउ इट विल लुक। 8 10 5 6 ऐसा ही कुछ बनाया था, मैंने अपलोड किया था सेम में। बस यहाँ पे स्केल मेंशन कर देना, मेंशन द स्केल। ये 1 बॉक्स यानी 1 ईयर होता है, 2 बॉक्स हो गया तो 1 ईयर, 2 बॉक्स 2 सेंटीमीटर। यहाँ पे भी 1 बॉक्स मीन्स 1 सेंटीमीटर, तो 2 बॉक्स 2 सेंटीमीटर। पॉपुलेशन इन थाउजेंड ऑफ मैन एंड वुमेन इन विलेज इन डिफरेंट ईयर्स। इसमें ग्राफ शो करना है पॉपुलेशन ऑफ मैन एंड वुमेन, सेम तरह से आप क्या करो, एक्स एक्सिस पे 2003 2004 2005 2006 2007 लिख दिया। 12 12.5 13 13.2 13.5, तो नंबर ऑफ मीन्स मैं देखो स्टार्टिंग 11 से कर रहा हूं, तो मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ जिगजैग लाइन। 0 से अगर 1 1 का, जैसे यहाँ पे इन्होंने 1 1 का डिफरेंस लिया है, बट हमारे पास 1 1 का डिफरेंस है ही नहीं, तो वी यूज जिगजैग लाइन। जिगजैग लाइन यूज कर लो आप, तो डायरेक्टली कंटिन्यू कर सकते हो। तो 2003 में मैन का पॉपुलेशन देखो यहाँ पे दिया हुआ, नंबर ऑफ मैन, डार्क लाइन, डॉटेड लाइन मींस नंबर ऑफ वुमेन। So number of women on 2003 there is 11.3, 4 there is 12.11.9, 13, 13.6 and 12.8. तो ये हो गया आपका डॉटेड लाइन फॉर वुमेन एंड सिमिलरली यू हैव टू ड्रॉ फॉर मैन। कोशिश करो, इजी है, जस्ट यू हैव टू प्लॉट द पॉइंट्स एंड यू कैन फाइंड इट आउट। ग्राफ आपके सामने, जस्ट गो थ्रू दैट। A courier person cycles from town to neighboring urban areas to deliver a parcel to a merchant. His distance from the town at different times is shown by the following graph. भाई ग्राफ बताया हुआ है, इससे खाली आंसर बताना, तो इट्स क्वाइट इजी। What is the scale taken for the time axis? क्या स्केल ली हुई है टाइम एक्सिस के लिए, तो स्केल देखो, आपको स्केल पूछा है। स्केल मैंने आपको बताया 1 बॉक्स मीन्स 1 सेंटीमीटर, 2 बॉक्स मीन 2 सेंटीमीटर, 3 मीन्स 3, 4 मीन्स 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 आवर वी कैन से। तो 4 units, 4 सेंटीमीटर बोला है, 4 units equals to 1 hour. What is the scale for time axis? 4 unit equals to 1 hour. How much time did the person take for the travel? कितना टाइम लगा पर्सन को पहुंचने में? पर्सन को पहुंचने में टाइम लगा, देखो 1 hour 2 3 3 hour 3.5 hours, क्योंकि ये भाई 2 4 equals to 1, तो 2 equals to 0.5 आधा होगा, so 3.5 hours travel. The person took 3.5 hours for the travel. How far is the place of the merchant from the town? Merchant की place town से कितनी दूर है? 20 किलोमीटर या 22? Just check it out. It is 22 किलोमीटर. So it was 22 किलोमीटर far from the town. Did the person stop or on his way explain? Yes, person stop. या देखो 10 AM to 10:30 AM यहाँ पे स्टेबल है, उसका ना ही कोई डिस्टेंस इंक्रीज हुआ, कुछ नहीं हुआ, वो एक ही जगह पे रुका हुआ था, टाइम बढ़ता गया, बिकॉज डिस्टेंस हमेशा टाइम के ऊपर डिपेंडेंट है, वो कहीं पे भी मूव नहीं किया, मींस यहाँ पे। सो फ्रॉम यस दिस हैज बीन इंडिकेटेड बाय द हॉरिजॉन्टल पार्ट ऑफ द ग्राफ, ही स्टेड 10 AM to 10:30 AM, यानी वो रुक गया 10 AM से 10:30 AM तक के लिए वो रुक गया। ड्यूरिंग विच पीरियड ही डिड ही राइड फास्टेस्ट? सबसे तेज कब चला? सबसे तेज चला वो देखो कैलकुलेट करना है यहां से यहां तक, तो 10 to 8, क्लियर। ही राइड्स फास्टेस्ट, यहाँ पे तो बहुत कम डिस्टेंस ट्रैवल किया था, यहाँ पे तो किया ही नहीं, और यहाँ पे भी कम। सो
between 9 a.m. 8 a.m. to 9 a.m. between 9 a.m. and 8 a.m. या 8 a.m. and 9 a.m. it travels the fastest. बहुत ज्यादा स्पीड से चला भाई साहब. Can there be a time graph, time temperature graph as follows? Justify your answer. क्या time temperature graph ऐसा हो सकता है भाई? टाइम भी इंक्रीज हो, टेम्परेचर भी इंक्रीज हो. यस, दिस कैन बी. टाइम इंक्रीज होता जाए, टेम्परेचर कम होता जाए, ये भी हो सकता है. टाइम के साथ साथ टेम्परेचर सेम रहे, टेम्परेचर टाइम फिक्स रहे और टेम्परेचर बढ़ता रहे, इट इज नॉट पॉसिबल. और टाइम बढ़ता रहे और टेम्परेचर सेम रहे, वो देखो कंडीशंस. सॉल्यूशन. फर्स्ट, इट इज अ टाइम टेम्परेचर ग्राफ, इट इज शोइंग द इंक्रीज इन टेम्परेचर एज टाइम इंक्रीजेस, तो ये पॉसिबल है. इट इज टाइम टेम्परेचर ग्राफ, इट इज शोइंग द डिक्रीज इन द टेम्परेचर एज टाइम डिक्रीजेस. ग्राफ 3 is not possible since temperature is increasing very rapidly. जो पॉसिबल नहीं है, एक ही टाइम पे इतना ज्यादा टेम्परेचर पॉसिबल नहीं है बहुत स्पीड से, so it is not possible. Which is not possible? It is the time temperature graph, it shows constant temperature. भाई पूरे दिन भर पूरे टाइम में कांस्टेंट टेम्परेचर रहता है, so ये वाला ग्राफ पॉसिबल है, ये वाला भी पॉसिबल है, ये वाला भी पॉसिबल है, बट दिस ग्राफ इज नॉट पॉसिबल एट ऑल. ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है. So this was the last question of our exercise 15.1. I hope आप लोग को सब समझ में आ गया होगा. नहीं समझ में आया तो कमेंट कर दो कमेंट सेक्शन में, और समझ में आ गया है तो आई राइट डाउन दैट आई हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग. तो टिल देन थैंक यू वेरी मच. इसी तरह से वीडियोस शेयर करते रहिए, लाइक कीजिए ताकि आगे से आगे हम लोग बढ़ते रहें. टिल देन बाय बाय एवरीवन, टेक केयर.